सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल अनिरुद्धाचार्य जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के बाद आप लोग यूं राक्षसों के जैसे नहीं रहेंगे। 10 बजे तक सो रहे हैं, 10 बजे चाय पी रहे हैं, बिस्तर में बिस्किट चाय खा रहे हैं। कई लोग बिस्किट खाने के बाद ब्रश करते हैं। बताओ, ये पढ़े लिखे मूर्ख नहीं तो क्या है? 200-400 मूर्ख मरे होंगे तब ये एक मूर्ख पैदा हुआ है जो खाने के बाद मंजन करता है। हाँ या ना? आप बताइए, आपकी बुद्धि क्या कहती है? इसे समझदार कहेंगे आप? जो बिस्तर में बिस्किट चाय खा के फिर मंजन करे, समझदार कहेंगे? किसी भी एंगल से ये समझदार लग रहा है आपको? एक नंबर का बेवकूफ है, मूर्ख है। 1 लाख मूर्ख मरे होंगे तो एक मूर्ख पैदा हुआ है। और तुम मम्मी और चाय दे के आती हो, 2-4 थप्पड़ क्यों नहीं देती हो अपने बच्चों को? तुम्हारा ये जो आलस्य है, ये जो तुम्हारा प्रमाद है, यही तुम्हारा विनाश करेगा। तुम सदाचार छोड़ दो, तुम शुद्धि छोड़ दो, एक दिन तुम्हारे खोपड़ी में कलयुग आके बैठ जाएगा और वह कलयुग तुम्हें नंगा नाच नचाएगा। महाभारत में कथा लिखी है। मैं नंगा नाच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा हुआ है, इसलिए सुनो। महाभारत में कथा आती है राजा नल की। पढ़ लेना, गूगल में पढ़ लेना, पुराणों में। महाभारत में कथा आती है राजा नल की। वह इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, उनकी बड़ी सुंदर पत्नी थी। एक दिन क्या हुआ, राजा नल ने सवेरे रात्रि के 3 बजे उनकी आंख खुली और उनको बाथरूम आई। तो वो बाथरूम करने के लिए उठे। बाथरूम करके वह रोज हाथ मुंह कुल्ला करते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जल्दी थी या नींद ज्यादा थी, तो वह पांव भी नहीं धुले और कुल्ला भी नहीं करे। राजा नल यूं ही सो गए। तो क्या हुआ, राजा नल के सिर में कलयुग सवार हो गया और कलयुग ने ऐसा नाच नचाया कि राजा नल का सारा राज्य नष्ट करा दिया कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ कर। और राजा नल की ऐसी स्थिति आई कि उनके शरीर में एक कपड़ा नहीं बचा, एक भी कपड़ा नहीं बचा। मेरी मां, सारे कपड़े उतर गए, सारी दरिद्रता आ गई, सब कुछ चला गया। ये जो तुम्हारी दरिद्रता है, आज तुम्हारे घर में अशांति क्यों है? तुम्हारे घर में ना तो लक्ष्मी है ना तो शांति है। क्यों? धन बहुत है पर शांति नहीं है। क्यों नहीं है शांति? क्योंकि शांति टिकती वहां है जहां शुद्धता होती है। अरे कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ से साफ करता है फिर बैठता है। वो तुम्हारे घर में सारे सदस्य अशुद्ध हैं, इनको शौच का भी ज्ञान नहीं है। ये हमारी माताएं बिना नहाए तुम भोजन बना लेती हो, शौच करके आती हो, रसोई में घुस जाती हो। तुम्हारे घर का अन्न कोई खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तुम्हारे बच्चों की तो बुद्धि भ्रष्ट होनी ही है, क्योंकि तुम्हें तो शौच का भी ज्ञान नहीं है, शुद्धि का भी ज्ञान नहीं है। बिना नहाए माताएं रसोई में घुस जाती हैं। जैसा खाए, अब सुनो, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, पहला सेंटेंस